बड़ी खबर ये, सीमा पर बहुत दिन से खबर भी देख रहे हैं और बहस भी देख रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं। पाकिस्तानी सीमा के कितने आशिक, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह सीमा के घर की तस्वीर है, जहां कल तक मीडिया के सैकड़ों कैमरे थे, आज उस घर में बंदी है। वो घर बंद है, सीमा घर पर नहीं है। सीमा कहां गई किसी को नहीं पता। सीमा गांव में है, सीमा कहीं बाहर गई है, शहर से बाहर गई, या सीमा को बाहर भेजने की तैयारी है, कोई कुछ नहीं जानता। सीमा का घर बंद है फिलहाल। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सीमा के कितने चेहरे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। सीमा के अलग अलग रूप हैं, कहीं वो सीमा है, कहीं सीमा सचिन है, कहीं सीमा हैदर है, कहीं सीमा एजाज है। तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये तस्वीर आपने देखी होगी, ये सीमा के पहले पति एजाज की तस्वीर है, शादी के बाद की तस्वीर सीमा और हैदर की। ये गुलाम हैदर की तस्वीर है, सीमा और गुलाम हैदर की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये सीमा और सचिन की तस्वीर है। ये दो तस्वीरों से आप वाबस्ता हैं, जानते हैं, इन दोनों तस्वीरों को देखा है। लेकिन तीसरी तस्वीर अब तक आपने नहीं देखी। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, ये सीमा और एजाज है। ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं। अगर 3 विंडो करके हम तीनों तस्वीर दिखा सकें सीमा एजाज के साथ, ये एजाज कौन है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सीमा को सचिन के साथ देखा, गुलाम हैदर के साथ देखा, लेकिन आज पहली बार आप सीमा को एजाज के साथ देख रहे हैं। और ये देखिए, हूबहू ऐसी ही तस्वीरें आपने सीमा सचिन की भी देखी होंगी। अब ये एजाज कौन है, एजाज की एंट्री कैसे हो गई, इसको जरा आउट कीजिए। अब देखिए तीनों तस्वीरें, सीमा सचिन, सीमा एजाज और सीमा हैदर के साथ है। ये 3 तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि आखिर सीमा के कितने आशिक हैं। सीमा सचिन के साथ आज भारत में, इससे पहले सीमा एजाज के साथ भी थी। और देखिए जरा तस्वीरें, इसी तरह की जैसे एजाज की तस्वीरें, वैसे ही सीमा की तस्वीरें सचिन के साथ भी है। ऊपर वाला जानता है मैम, और एक दिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी जो मैं यहाँ पे आई हूँ। ऊपर वाला जानता है मैम, और एक दिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी जो मैं यहाँ पे आई हूँ। सीमा पूरे देश के लिए एक अबूझ पहेली बन गई है। पाकिस्तानी भाभी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान से आई गुलाम हैदर की सीमा भारत में सचिन की सीमा हो गई। लेकिन सीमा सिर्फ हैदर और सचिन की ही नहीं, इस लव स्टोरी में तीसरे शख्स की भी एंट्री हो गई है। यह तस्वीर सीमा और एजाज की है। सीमा कभी एजाज के प्यार में भी दीवानी थी। सीमा एजाज से भी शादी करना चाहती थी। सीमा आज जैसे भारत में सचिन के साथ रोज नए रील बना रही है, पाकिस्तान में एजाज के साथ भी सीमा वैसी ही रील बनाया करती थी। लेकिन एजाज से सीमा की शादी नहीं हो पाई। आरोप है सीमा एजाज के लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। सीमा का सच क्या है, यह किसी तिलिस्म से कम नहीं। तफ्तीश में जितना भीतर जाएंगे, कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आ ही जाता है। अब तक सवाल हो रहे थे ये हैदर कौन है, ये सचिन कौन है। अब एक और सवाल हो रहा है कि ये एजाज कौन। इसलिए मैंने कहा कि सीमा अब अबूझ पहेली बन गई है। अब एजाज कौन है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अब यहां खड़े हैं, ये गुलाम हैदर साहब हैं, जो पाकिस्तान में कराची में थे, अब सऊदी में है। ये सचिन है जो रब्बूपुरा में रहते हैं, और इधर ये तीसरा एजाज है। ये एजाज के साथ आप देख रहे हैं। ये एजाज की एंट्री एकाएक कैसे हो गई कोई नहीं जानता। ये कौन है एजाज, ये कराची में ही थे। पाकिस्तानी सीमा को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। सीमा हैदर प्रेम कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। सीमा हैदर के एजाज नाम के शख्स के साथ वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर सीमा एजाज को लेकर दावे किए जा रहे हैं। सीमा हैदर एजाज के साथ रील बना रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे। सोशल मीडिया पर दावा है सीमा हैदर ने एजाज को धोखा दिया। कहा यह जा रहा है कि सीमा एजाज से शादी करना चाहती थी, लेकिन सीमा 30 लाख रुपए का चूना लगा गई एजाज को। 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गई, आरोप है।
वायरल वीडियो में एजाज को कराची का बताया जा रहा है। वीडियो में सीमा हैदर को लेकर भी सवाल उठाए गए। अब देखिए, अगले हैं हिंदुस्तान के सचिन। सीमा सचिन की दोस्ती पबजी गेम से शुरू हुई। लगातार बातचीत से दोनों के बीच प्यार हो गया। सीमा को सचिन भारत के बारे में बताता और दिखाता था, सीमा पाकिस्तान के बारे में दिखाती थी। इस बातचीत में सीमा और सचिन में प्यार हो गया। नेपाल के काठमांडू में दोनों ने पहले मुलाकात की और सीमा पाकिस्तान से बच्चे नहीं लाना चाहती थी। सचिन ने कहा बच्चे भी ले आओ, तो बच्चे भी आ गए नोएडा में। फिर सीमा नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। अब जब भारत आ गई तो पता चला गुलाम हैदर भी है। एक मिस्ड कॉल के जरिए गुलाम से मिली थी सीमा। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा थे। गुलाम हैदर की पहली शादी 2012 में हो गई थी। गुलाम को पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। इसके बाद गुलाम ने सीमा से शादी कर ली और यह शादी मिस्ड कॉल पर हुई। गुलाम को सोशल मीडिया से पता चला कि सीमा सचिन के साथ भारत में है। अब ये जो अबूझ पहेली है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर सच है क्या। कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो देखी देखी सी लगेंगी आपको पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन जो देखी देखी सी तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें सीमा न जाने कितनी बना चुकी हैं पहले। एक ये तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है जिसमें सचिन सीमा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये भारत की तस्वीर है। अब पाकिस्तान की ऐसे ही तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाई, ये सीमा और एजाज की तस्वीर है पाकिस्तान की। जैसे सीमा यहां रील बनाती है वैसे वहां भी एजाज के साथ रील बना रही थी। अगली तस्वीर दिखाई, ये सीमा सचिन की दूसरी रील की तस्वीर है जिसमें सचिन सीमा के बाल में कंघा कर रहे हैं। ये एक रील है। ऐसी रील पाकिस्तान में भी एजाज के साथ बनाई। अगली तस्वीर दिखाई, ये एजाज के साथ दूसरी रील है। ये एजाज और ये सीमा। अभी हैदर का जिक्र नहीं हो रहा, अभी एजाज है। अगली तस्वीर दिखाई, ये सीमा और सचिन ये रील बनाते हुए जिसमें सीमा, इसमें भोलेनाथ का गाना भी चल रहा है और ये रील बनाकर वायरल की गई। अगली तस्वीर दिखाई, एक और रील सीमा और एजाज की है। ये जो रील है, इस रील के दरमियान ये जो तस्वीर है, एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है जो मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं सीमा और सचिन। सीमा और सचिन को ये तस्वीर देखने के बाद यानी भाईजान आग बबूला है। अगली तस्वीर दिखाइए, असदुद्दीन ओवैसी सीमा और सचिन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कौन है सीमा, कहां से आ गई सीमा। देखिए जरा ओवैसी भाईजान आखिर सीमा पर क्या कह रहे हैं। उनका बोलने का कोई तुक था नहीं, लेकिन देखिए क्या बोल रहे हैं। ओवैसी भाईजान कह रहे हैं, ये सब तस्वीरें वो देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत आने पर सवाल उठाएं। कैसे बॉर्डर पार कर भारत आ गई, इसकी जांच होनी चाहिए, ओवैसी कह रहे हैं। बीएसएफ और अमित शाह को देखना चाहिए कैसे नेपाल के रास्ते भारत आई। सीमा के धर्म परिवर्तन करने पर ओवैसी बौखला गए हैं। यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है, ओवैसी ने कहा। ऐसे में सीमा ने धर्म कैसे बदल लिया। सीमा हैदर के सचिन मीना से शादी पर सवाल उठाए ओवैसी ने। क्या यह लव जिहाद नहीं हुआ, ओवैसी कह रहे हैं। किस कानून के तहत सीमा की शादी हुई है वो पूछ रहे हैं। अपने पति को छोड़े बिना शादी कैसे कर ली सीमा ने। ऐसे में बीजेपी यूसीसी की बात करती है। धर्मांतरण कानून और यूसीसी पर तंज कसा ओवैसी ने। सीमा के रॉ एजेंट बताने के सवाल पर ओवैसी बोले, 4 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए और हिट हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने सीमा को रॉ एजेंट बताया था। अब सुनिए जरा भाईजान क्या कह रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के। जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर। वो आ गई यहाँ पर। जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर। शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी। सचिन से। सचिन से। अच्छा उसने अपना धर्म बदला। धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो। जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे। जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है। रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ। नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ। तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में। नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का। यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है। जी 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है। जी। अरे वाह,
अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी। ये तो नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके जी सर, रॉ एजेंट बन के जी सर, यहाँ आ गई। अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी, वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ, शौहर पहले का शौहर दुबई में सर, उसको नहीं छोड़े, उसको पता भी नहीं इधर आ गई सर, मैं तो मालूम ही नहीं। और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया। जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है। नहीं, कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो, तो कानून आप बदल जानते हैं। आप काला कोट पहने थे, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर, शादी कर लिया। जी सर, कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बात। आइए, भाईजान भड़के हुए सुन लिया आपने, लेकिन क्यों भड़के ये मैं आपको बताता हूं। तस्वीरें दिखा रहा हूं, उससे आपको एहसास होगा। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा को लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चा है, लेकिन सीमा हैदर को इसकी कोई टेंशन नहीं है। सीमा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके नए नए रील सामने आ रहे हैं। यही नहीं, सीमा हैदर को हिंदू रीति रिवाज भा गया है। भारत आने के साथ ही उनका रहन सहन बदल गया है। गले में राधा नामी दुपट्टा सीमा ने डाल रखा है। सीमा रोज सुबह उठकर पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, और सावन में सोमवार को भी सीमा ने व्रत रखा था। कैमरे पर तो दिख रहा है कि सीमा ने दिल से भारतीय संस्कृति को अपना लिया। वो माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाने लगी हैं। गले पर सचिन के नाम का मंगलसूत्र भी पहनती हैं। बहुत कम समय में बिंदी भी, हिंदी भी बेहतर बोलने लगी। इन सब के अलावा सीमा पिछले कई दिनों से मीडिया को इंटरव्यू देने में व्यस्त हैं। कई चैनल के पत्रकारों के मुश्किल सवालों के जवाब भी देती हैं, और अपने फर्जी आधार कार्ड से लेकर अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ पर अपना तर्क देती हैं, और बार बार पाकिस्तान ना भेजने की अपील भी करती हैं। और इसलिए सीमा ने कहा था वो भारत में रहेंगी, भारत से नहीं जाएंगी, कोर्ट में कहा था। इसलिए सीमा ने सब कुछ बदल डाला है। सीमा अब सीमा सचिन हो गई। ये घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीमा ने 4 बच्चों के नाम बदल डाले हैं। ये जो 4 बच्चे हैं, जिस बच्ची का नाम फरहा था उसका नाम अब परी है, फरीदा का नाम हो गया है मुन्नी, फेरिया हो गई है प्रियंका, और फरहान का नाम हो गया है राज। सीमा हैदर ने अपना नाम बदल लिया है, और सीमा हैदर अब खुद को सीमा या सीमा सचिन कहेंगी। और वो कहती हैं, सचिन ने कहा पहला नाम बदलने की जरूरत नहीं है, वो नाम सीमा ही रहेगा। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। सीमा ने खुद इस बात को स्वीकारा था कैमरे पर, सुनिए। कि मुझे कलमा नहीं आता, क्या मैं आपको कलमा पढ़ के बताऊं? क्योंकि मैं पाकिस्तान, अब मैं हिंदू धर्म में हूं, और मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगी, ठीक है सर? अब मैं हिंदुस्तान में हूं, पाकिस्तान में नहीं हूं। तो कलमा नहीं आता, ये हट जाती है। मैंने कभी भी नहीं हटी। मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि ये सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं धर्म बदल चुकी हूं, तो मैं मुंह पे लाना नहीं चाहती। सिर्फ यही कारण है। सुन लिया आपने। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी सीमा भारत आ चुकी है, और अब सीमा का सच क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सचिन के प्यार में सीमा मुस्लिम से हिंदू बन गई। सीमा ने दिल से भारतीय संस्कृति को अपना लिया है, उनका कहना है। वो माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाने लगी हैं। गले पर सचिन के नाम का मंगलसूत्र पहनती हैं। सीमा हैदर को हिंदू रीति रिवाज पसंद आ रहे हैं। भारत आने के साथ ही उनका रहन सहन भी बदल गया है। गले में राधा नामी दुपट्टा सीमा ने डाला हुआ है, और तुलसी की पूजा करती हैं। गंगा स्नान की भी तैयारी कर रही हैं। दावा यह है कि सावन में वो खास पूजा भी कर रही हैं। सावन सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक किया था उन्होंने। शंकर पार्वती जैसे रिश्ते की प्रार्थना कर रही हैं। सीमा को पहले चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी, और सचिन के प्यार में उसने चिकन बिरयानी छोड़ दी। सीमा ने मांस मछली खाना भी छोड़ दिया है। सीमा अब सचिन की तरह शाकाहारी बन गई है। सचिन के घर में लहसुन तक नहीं खाया जाता, इसलिए सीमा ने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है खाना। सीमा तो सचिन के नक्शे कदम में और प्यार में चल रही है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर को सुनिए वो क्या कह रहे हैं सीमा सचिन की शादी पर, और वीएचपी नेता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं।
जहां तक सीमा की शादी का ताल्लुक है सचिन से, तो जो इस्लामिक वैल्यूज और रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके ताल्लुक से तो वो शादी बिल्कुल भी हरगिज भी जायज नहीं है, क्योंकि वो मुर्तिद हो गई। मुर्तिद का मतलब है अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी कर लेता है तो इस्लामी इक़दार और रूल्स के हिसाब से वो मुर्तिद हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो कहती है कि उसने अपना मजहब बदल लिया है, वो हिंदू बन गई है, तो अब ये हिंदू मजहब के ताल्लुक से देखा जाएगा कि क्या वो हिंदू धर्म के हिसाब से उसकी बीवी तस्लीम की जाती है, बन जाती है। जब हलाला का शिकार बनाया जाता है तब उनको मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। जब उसको 3 तलाक का शिकार बनाया जाता है तब उनको जायज और नाजायज समझ में नहीं आता। उनको जायज और नाजायज तब भी समझ में नहीं आता जब उस मुस्लिम महिला को अपने पति की संपत्तियों में हिस्सा देने वाली बात आती है। उनको जायज और नाजायज तब भी नहीं पता लगता कि जब कोई दत्तक लिए हुए बच्चे को उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा देने की बात आती है। जायज और नाजायज का अंतर उनको तब भी नहीं पता लगता जब मुस्लिम महिला को दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है, उनके भरण पोषण की भी कोई बात नहीं करता। अरे कम से कम अपने अंतर मन में झांक लो, वो जायज है या नाजायज है वो सब डिसाइड करना कोर्ट का काम है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं हमारी भारत की सक्षम है, वो करेंगी। अब एक सवाल इस बीच ये है कि सीमा पबजी खेलते हुए सचिन के पास आ गई। अब ये पबजी जो है प्यार मोहब्बत का एक प्लेटफॉर्म भी बन गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर दिखाई जरा। सीमा सचिन पबजी खेलते थे और अब सीमा पाकिस्तान से आ गई है भारत। तो सीमा अकेली नहीं है जो पबजी खेलती थी, पाकिस्तान से भारत आई है। भारत से भी एक लड़की पाकिस्तान चली गई है, पबजी खेलती थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये फैजान और मुस्कान को आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी है फैजान और मुस्कान भारतीय है। ये भी पबजी खेलते थे। अब पबजी को लेकर बहुत सी रील भी बन रही है, लोगों में डर है कि कौन कौन पबजी खेल रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे सीमा आई और कैसे मुस्कान गई। ये देख रहे हैं आप, ये मुस्कान को आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए सीमा हैदर कराची से आई। प्ले कीजिए इसे आगे प्लीज। सीमा हैदर कराची से दिल्ली आ गई। ये आपको दिखाने के लिए कराची से दिल्ली आई, नेपाल के रास्ते वैसे आई है, कराची से दिल्ली आई। और इधर देखिए मुस्कान दिल्ली से कराची चली गई। मुस्कान भी पबजी खेलती थी। तो अब सवाल यह है कि ये पबजी जो है, ये पबजी प्यार मोहब्बत और रिश्तों को आगे बढ़ाने का भी खेल हो गया। जरा रिपोर्ट देखिए। सीमा पबजी खेलते खेलते कराची से नोएडा आ गई और मुस्कान पबजी खेलते हुए दिल्ली से कराची पहुंच गई। पबजी और ऑनलाइन गेम प्यार और शादी के रिश्तों का प्लेटफॉर्म बन गया है। मुस्कान फैजान के लिए भारत से पाकिस्तान गई और फैजान से शादी कर ली। भारत में सीमा अवैध तरीके से घुसी, इसलिए हंगामा बरपा है। लेकिन मुस्कान फैजान से शादी के लिए वैध तरीके से पाकिस्तान गई है। ये मोहब्बत की शादी जो है हम पबजी की तरफ से उसके जरिए हुई है। ठीक है, तकरीबन 2-3 साल हमारी लव चलती रही है। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद हमने फैसला किया दोनों ने इकट्ठा होने का। और आइए अब मैं आपको बताता हूं ये पबजी है क्या। बहुत से लोग नहीं जानते हैं पबजी है क्या और पबजी से कैसे खेलकर मुस्कान और फैजान मिल गए, जैसे सीमा और सचिन मिले थे। देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये सीमा सचिन दोनों पबजी खेल रहे हैं और उधर मुस्कान फैजान। सचिन सीमा की तरह एक और ये प्रेम कहानी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, मुस्कान और फैजान पबजी से आपस में मिले। दावा है दिल्ली की मुस्कान पाकिस्तान पहुंच गई, पाकिस्तान का वीजा लेकर कराची गई मुस्कान। फैजान से प्यार के बाद दोनों ने कराची में शादी कर ली। करीब 3 साल तक दोनों में बातचीत हुई, फिर दोनों परिवार ने शादी को रजामंदी दी। दावा है मुस्कान ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है कराची में। सीमा सचिन की कहानी के बाद यह नया वीडियो आया है।
पबजी गेम ऑनलाइन चैटिंग और खेलने का एक साधन है। पबजी में गेम के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं, मतलब पबजी खेलने के दौरान बात करने की भी सुविधा है। गेम खेलने के दौरान खिलाड़ी आपस में बात करते हैं। पबजी गेम में खिलाड़ी खाली हाथ होता है और खिलाड़ी को एरोप्लेन की मदद से आइलैंड में उतारा जाता है, जिसके लिए आप एक पैराशूट यूज करते हैं। यहां पर आपको 100 दुश्मनों से सामना करना पड़ता है। जीतने के लिए सारे दुश्मनों को मारकर आखिर में बचना होता है। अंत में जो बचता है वही विनर कहलाता है। पबजी गेम खेलने का के 3 तरीके। पहला तरीका जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी होता है, दूसरा तरीका यह है दूसरे मोड में 2 खिलाड़ी होते हैं और तीसरे मोड में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये अलग अलग देश के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। भारत में दिल्ली से फ्लाइट लेकर कराची पहुंची मुस्कान और फैजान को सुनिए। इस भाई का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है और ये हमारी जो भाभी हैं इनका ताल्लुक इंडिया न्यू दिल्ली से है। तो इन दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली, तो ये कैसे तकमील तक पहुंची, आइए मजीद इनकी जिंदगी की ये कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये मोहब्बत की शादी जो है हम पबजी की तरफ से उसके ज़रिए हुई है। ठीक है, तकरीबन 2-3 साल हमारी लव चलती रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने फैसला किया दोनों ने इकट्ठा होने का। तो मैंने इसे कॉल की तो नहीं, इसके घर वाले गाइड कर रहे थे। ठीक है, तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा बेटा आपकी लाइफ है, आपने ज़िंदगी बसर करनी है जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर मैंने इससे कन्फर्म बात की है, इससे पूछा अगर आपने आना है। ठीक, इसने कहा हाँ जी। भाभी मुझे ये बताएं कितना अरसा ये आपकी आपस में बातचीत होती रही? 2-3 साल। 2-3 साल जी। आपने देख लिया फैजान और मुस्कान को। पबजी के बाद आगे चलते हैं। अब सवाल यह है, इस पर रील भी बन रही है पबजी को लेकर, लोग डरे हुए हैं, ये देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर रील वायरल है, जरा फुल स्क्रीन फिर से प्ले कीजिए, सुनाइए इसको। मुझे तुम्हें किसको मार देगी, मुझे तुम एक बात बताओ। इधर मेरी बात सुनो। बोल। मैं कोई भोंक रहा तुम्हारा शोरूम में? हाँ, बोल। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्यों बाहर बैठी रहती हो और ये क्या खेल रही हो ये तुम? पबजी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। रुक, हाँ बोल। रोक दिया, हाँ बोल। ओ पबजी की बच्ची, पबजी के चक्कर में एक औरत फुर हो गई है, पड़ोसी मुल्क से जाके मिली है। मैं भी जब तेरे चक्कर में सऊदीया छोड़ के आया हूँ, अभी मेरे वीजे में। मुझे तुम्हें किसको मार देगी, मुझे तुम एक बात बताओ। इधर मेरी बात सुनो। बोल। मैं कोई भोंक रहा तुम्हारा शोरूम में? हाँ, बोल। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्यों बाहर बैठी रहती हो और ये क्या खेल रही हो ये तुम? पबजी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। रुक, हाँ बोल। रोक दिया, हाँ बोल। ओ पबजी की बच्ची, पबजी के चक्कर में एक औरत फुर हो गई है, पड़ोसी मुल्क से जाके मिली है। मैं भी जब तेरे चक्कर में सऊदीया छोड़ के आया हूँ, अभी मेरे वीजे में 9 महीने का टाइम था। तो गुलाम हैदर और सीमा के बाद लोग इस तरह से रील बना रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि सीमा का क्या होगा। पुलिस पूछताछ कर चुकी है, सीमा भारत में रहेगी या सीमा को भारत से वापस पाकिस्तान जाना होगा। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कानून के जानकार क्या कहते हैं, वकील क्या कहते हैं, आखिर सीमा क्या वापस पाकिस्तान जाएगी? देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर कई सवाल हैं। क्या सीमा हैदर कोई जासूस है? सीमा हैदर ने गैर कानूनी तरीके से एंट्री क्यों ली? क्या आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा है सचिन? सीमा ने 2 देशों के बॉर्डर कैसे पार कर दिए? पहली नजर में सीमा बिना वैध वीजा के भारत आई, 1 महीने तक अवैध तरीके से नोएडा में रही। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विशेषज्ञों की दलील है कि उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। डिपोर्टेशन की एक प्रक्रिया होती है, उन सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है। गोपनीयता कानून के तहत सीमा हैदर पर एक्शन हो सकता है। सीमा को 7 साल तक की जेल हो सकती है। सजा काटने के बाद सीमा को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन और उसके परिवार पर भी एक्शन संभव है। आज सीमा हैदर मीडिया के सामने नहीं आई, संभव है कि सीमा को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही हो, यह कहा जा सकता है। सीमा हैदर को लेकर एक और सवाल है,
सीमा के भारत आने की मंशा क्या थी, यह जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर सीमा हैदर ने कोई साजिश की है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच होगी। अगर कोई साजिश नहीं की तो उसे डिपोर्ट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक्सपर्ट ये कहते हैं जमानत मिलने से सीमा हैदर पाक साफ नहीं हो जाती है। पुलिस ने जो साक्ष्य और धाराएं लगाई हैं वो मजबूत नहीं रही होंगी, जो कल भी मैंने आपको बताया था। अगर साजिश के तहत पुख्ता साक्ष्य होते तो जमानत नहीं मिलती। देश का कानून किसी का प्यार देखकर फैसला नहीं लेता है। देश में आने का तरीका ही गलत हो तो उसी के हिसाब से सजा होती है। बिना वीजा के एंट्री से ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन के शादी कर लेने से उसे भारत में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है? नागरिकता पर फैसला पूरी परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब आपको सुनवाता हूं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुनिए और वकील आदित्य जायसवाल को सुनिए। वो बता रहे हैं क्या कुछ हो सकता है इस मामले में आगे। प्रत्यावर्तन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद और आवेदिका के आवेदन पत्र के आधार पर साक्ष्य और गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सीमा हैदर ने भारत में अनधिकृत तरीके से नेपाल से प्रवेश किया है, तो उनके अभिलेख और उसके संबंध में जो जांच चल रही है वो भी पूर्ण की जानी है। गहराई से पूछताछ भी किया जाना है। इन तमाम प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरण है। इसको किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय संभव नहीं है। अतः पुलिस विवेचना, अन्य प्रशासनिक कार्रवाई, अभिलेखों का सत्यापन, उनके कथन के ऊपर जांच, इन तमाम प्रकरणों में जब समाप्त होगा तो कालांतर में प्रशासनिक निर्णय तभी लिया जाएगा। जो ये पाकिस्तानी लड़की का भारत में आना हुआ है यह बिल्कुल ही गैरकानूनी है और सिर्फ इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट, जो कि गैरकानूनी तरीके से भारत में आने की बात करता है, उसके तहत मामला दर्ज किया है और इनके पति के खिलाफ 120 IPC, जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उसमें मामला दर्ज किया। और जहां तक रही बात इन दोनों के शादी करने की, तो इस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि जो यह लड़की और यह लड़के ने शादी की है यह बेहद ही गैरकानूनी तरीके से की है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ शादी के पर्पस से धर्म चेंज करता है तो वह गैरकानूनी है।